मित्रों राधे राधे। मैं पंडित एस के दुबे आपका गंगोत्री एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं मित्रों कि आप स्वस्थ होंगे तथा आपका परिवार कुशल से होगा। आज के वीडियो का जो विषय है मित्रों वह यह है कि चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश जिसको कहिए सुखेश अगर अपने ही भाव में यानी कि चौथे घर में ही बैठा हुआ है तो क्या फल देखने को मिलेगा मित्रों। तो यह स्थिति मित्रों कहते हैं कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा मित्रों तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं चौथे भाव के स्वामी का चौथे घर में स्थित होने का क्या फल होता है, इस पर हम विशेष विचार करेंगे मित्रों, क्योंकि यह बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। अगर चौथे भाव का स्वामी बलवान होकर बैठा हुआ है चौथे भाव में, तो यह स्थिति कहते हैं कि व्यक्ति को काफ़ी आगे ले जाने वाली हो सकती है। तो इसका विचार हम विशेष अगर और करें दोस्तों तो कहते हैं कि अगर शुभ ग्रहों का यहाँ पे योग बनता है आपके चतुर्थ भाव में यानी शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ मित्रों कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करने वाले होते हैं, यानी जो भी इनका धर्म होता है, जो भी इसका कर्तव्य होता है, अपने कर्तव्यों का ये अच्छे से पालन करते हैं। और इसके साथ साथ पिता का भी सहयोग ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है, और माता से भी संबंधित सुख ऐसे व्यक्ति प्राय जो है प्राप्त करने वाले होते हैं। और यहाँ जैसे कहते हैं कि भूमि भवन और वाहन का ये क्षेत्र है जो चौथा भाव है, इससे भी संबंधित इनको सुख प्राय जो है प्राप्त होता है। बुजुर्गों की ये कहते हैं ऐसे व्यक्ति सेवा करने वाले होते हैं, अपने पिता का आदर करने वाले होते हैं, और पिता से भी इनको काफ़ी संपत्ति या सुख प्राप्त होता है। और आचरण ऐसे व्यक्तियों का कहते हैं बहुत ही अच्छा होता है, बहुत होशियार ऐसे व्यक्ति होते हैं, सुखी होते हैं, और प्रायः क्या है लोगों के प्रति या जीवों के प्रति इनके मन में उदारता देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है मित्रों कि अपने प्रयत्नों के द्वारा ऐसे व्यक्ति क्या है ये काफ़ी आगे जाते हैं। और जो भी ऐसे लोग प्लानिंग करते हैं या जो मन में ऐसे लोग कल्पना करते हैं, अपनी कल्पनाओं को साकार करने वाले अगर कहते हैं कोई व्यक्ति हैं इस संसार में, तो जिसका चतुर्थेश चौथे घर में मजबूत होकर बैठा है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति दुनिया में कहते हैं सबसे ज़्यादा सुखी, सबसे ज़्यादा मतलब जो है धनी हो सकते हैं। इनका घर बहुत सुंदर होता है, प्राय जमीन और वाहन का ऐसे व्यक्तियों को विशेष सुख प्राप्त होता है। विशेषकर अगर मंगल का शुभ प्रभाव हो या मंगल अगर कारक ग्रह है कुंडली का और वो चौथे घर में बैठ गया तो फिर कहना ही क्या है दोस्तों। अगर शुभ प्रभाव का मंगल हुआ ऐसे व्यक्ति कहीं के कहीं भी पहुंच जाते हैं, और इनके नौकर चाकर भी इनका कहते हैं कि आदेश मानने वाले और सेवा करने वाले ऐशो आराम से ऐसे व्यक्तियों का और भोग विलास युक्त यानी अच्छा जीवन व्यतीत होता है। और मानसिक शांति ऐसे व्यक्ति कहते हैं बहुत ज़्यादा प्राप्त करते हैं, क्योंकि चौथा भाव किसका है मन का। तो मन का भाव अगर का स्वामी जो अगर मन के ही घर में बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फल अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। अगर चौथे भाव का स्वामी या चतुर्थेश कहिए शुक्र के साथ या चंद्रमा के साथ हो, ऐसे व्यक्तियों का जीवन और भी आनंदमय तथा समृद्ध होता है दोस्तों। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें मित्रों, तो ये ध्यान देने योग्य ये होता है कि अगर ये मान लीजिए पीड़ित हो गया आपका ग्रह यहाँ पे, या कमजोर हुआ या अस्त हुआ या पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट हुआ, तो ये हो सकता है कि आपको संबंध आपके परिवार से तनावपूर्ण हो सकते हैं, माता के सुख में कमी देखने को मिल सकती है, और मन में बेचैनी या अधूरापन आपको देखने को मिलेगा। प्रायः विशेषकर अगर चौथे भाव में आपके केतु बैठा हुआ है तो आपको कहते हैं कि मानसिक शांति की हो सकता है कि आपको कमी महसूस हो, क्योंकि राहु की भी दृष्टि क्या होगी फिर चौथे भाव पे जाएगी। इससे कहते हैं व्यक्ति को कुछ ना कुछ कमी का एहसास होना प्राय जो है आभास हो जाता है। और इसके बाद कहते हैं मित्रों यहाँ पे होना शुभ स्थिति में भी अति शुभ माना जाता है अगर अच्छा प्रभाव यहाँ पे है, बशर्ते ये ध्यान रखिए कि पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो। और अगर ऐसा कुछ आपको लगता है, जैसे पाप ग्रहों का मतलब यहाँ पे शनि है, केतु हैं, राहु हैं, अगर ये ग्रहों का यहाँ पे दुर्योग बन रहा हो
तो यहाँ पे आपको फिर नुकसान की स्थिति देखने को मिलेगी मित्रों। अगर आपका चतुर्थेश पीड़ित है तो उसके संबंधित मंत्रों का आप जाप करें। और इसके लिए मित्रों कहते हैं, अगर आपको यहाँ से अशुभ प्रभाव मिल रहा हो और आपका चतुर्थेश आपके चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो कोशिश ये करें मित्रों कि अपनी कुंडली का आप विशेष विश्लेषण कराएं। और विश्लेषण के साथ साथ दोस्तों कहते हैं कि जो उपाय होते हैं ज्योतिषीय उपाय, उन ज्योतिषीय उपायों को करें, चाहे ग्रहों का मंत्र जपना हो या मतलब जो भी मतलब उपाय बने उसको करने का मतलब कहते हैं कि आप उपाय जरूर करिए। क्योंकि अगर उसी भाव का स्वामी उसी भाव में बैठ गया तो अपने जो प्राकृतिक फल हैं उन प्राकृतिक फलों में यानी जन्मजात जो फल होता है उसके फलों में वृद्धि जो है संभावित हो जाती है, यानी वृद्धि होना ही होना है। और व्यक्ति को जो है समस्त प्रकार के उत्तम सुख या सांसारिक का ये जो भोग हैं, जो भौतिक साधन हैं, ये उपलब्ध रहेंगे। और ऐसे व्यक्तियों का घर कहते हैं कि धन से, भूमि तो रहती ही है, गाड़ी से का ये हमेशा भरा ही रहता है, नौकर चाकर हमेशा आगे पीछे घूमते रहते हैं और मित्र भी काफ़ी अच्छे मित्रों देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके विषय में थोड़ी सी विवाद की स्थिति जो बनती है और लोगों विद्वानों में कहते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है तो इसके अनुसार मतलब सभी प्रकार के सुख साधन तो उपलब्ध होंगे, लेकिन व्यक्ति को उन सुख सुविधा के साधन का उपयोग नहीं कर पाएगा, यानी उन साधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा कि जातक को जो कहते हैं जो अपने पास उपलब्ध सुख सुविधा के साधनों का मजा नहीं मिल पाएगा जिसका वो हकदार होता है। ऐसा कुछ मतलब जो है ज्योतिषियों का मत है कि सब कुछ रहेगा, लेकिन ये हो सकता है कि उसका उपभोग ऐसा व्यक्ति न कर पाए। ये कुछ ज्योतिषियों का मत है, बाकी मैक्सिमम जो ज्योतिषी हैं उनका यही विचार होता है कि यहाँ से आपको अच्छा फल ही प्राय मिलेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मन का भी कारक है ये चौथा भाव आपका, तो मानसिक रूप से आप स्थिर और शांत प्रकृति के आप होंगे और इसके साथ साथ आप दूसरों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति आप में विद्यमान रहेगी और समाज से आपको काफ़ी मान सम्मान और आदर की स्थिति प्राप्त होगी। अगर यहाँ से ये स्थिति बनती है तो आपकी माँ की जहाँ तक बात है, हो सकता है काफ़ी स्वाभिमानी हो और आपके ऊपर वो गर्व महसूस करें और धार्मिक स्वभाव वाली तथा दयालु स्वभाव की ओर अच्छे संस्कारों वाली होंगी और वही संस्कार क्या है आपके अंदर भी आ जाएगा, तो आप भी काफ़ी संस्कारवान, दयालु और परोपकारी होंगे मित्रों और अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि उन्नति करने वाले होंगे। जैसे चौथा घर से शिक्षा का भी है, आपकी शिक्षा दीक्षा ये बहुत ही अच्छे यानी आला दर्जे की होगी और अपने घर परिवार से आप बहुत ही ज़्यादा लगाव रखने वाले होंगे और कभी भी आप अपने घर परिवार से दूर नहीं रह पाएंगे और अपने पारिवारिक संस्कारों में जो परिवार की प्रतिष्ठा है उसका आप बहुत ही ख्याल रखने वाले होंगे और जो आपको कहते हैं पारिवारिक संपत्ति मिलेगी उसको आप और आगे बढ़ाने वाले होंगे। और ऐसे व्यक्तियों का घर कहते हैं प्राय काफ़ी विशाल होता है, काफ़ी बड़ा होता है और अतुलित धन संपत्ति अर्जित करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और कृषि से संबंधित विशेष लाभ का भी योग प्राय यहाँ पे देखने को मित्रों मिलता है। अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित है तो कहते हैं कि भूमि भवन वाहन का इसका सुख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो ग्रह विशेष है मान लीजिए उससे भी संबंधित आपको फल प्राय देखने को मिलेंगे। और अगर चतुर्थ भाव का स्वामी नैसर्गिक कहते हैं पाप ग्रहों से पीड़ित है तब आपको दुर्घटना या वाहन दुर्घटना से भी सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी मित्रों। तो चतुर्थ भाव का स्वामी कहते हैं चतुर्थ में अगर स्थित है तो ये वास्तव में एक अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है, ये केंद्र का भाव है और ये सभी केंद्रों को ये समान रूप से कहते हैं मजबूत करने का कार्य करेगा। जैसे कहते हैं कि आप मकान बनाते हैं और मकान में क्या है आप बीम डालते हैं, तो बीम का काम क्या होता है वो पूरे छत को संभाल के रखता है। वैसे चतुर्थेश की स्थिति यहाँ पे ये बनेगी कि सारे केंद्र भावों को आपकी कुंडली की ये संभाल के रखेंगे और इसके साथ साथ मित्रों ये कुंडली में आपके बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाले होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिखिए। बोलिए राधे राधे।